आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करै छी हम अजय शाह शिवाली। संसद विघटन भेला के बाद विभिन्न किसिम से अड़कलबाजी भ रहल छै। एकटा तो ई पहले ही से कहल जा रहल छै कि नेपाल के कोनो भी किसिम के राजनीतिक परिवर्तन में कतौ न कतौ विदेशी दूटा जे पड़ोसी देश सब छै एकर प्रभाव कतौ न कतौ रहत आयल छै से कहल जाय छै। पिछला जे राजनीतिक घटनाक्रम में जे अनुसार परिवर्तन भेलै जे विघटन कयल गेलै प्रतिनिधि सभा प्रधानमंत्री के सिफारिश में राष्ट्रपति द्वारा, पिछला राजनीतिक घटनाक्रम में विदेशी हस्तक्षेप कही या विदेश के प्रभाव कते पड़ल छै आइ एहि विषय में चर्चा करल जा रहल छै। एकर संगे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बात करी तो करीब करीब 2/3 के बहुमत पाबि कऽ सरकार बनल छलै, लेकिन ई पार्टी फुटलै। एहिसँ विशेष कऽ इहो कहल जाइ छै कि चीन से सेहो जुड़ल जा रहल छै कि चीन कहियो नहीं चाहे छलै कि पार्टी फूटे, लेकिन फुटलै। एहिसँ केहन प्रभाव पड़ि सकै छै अहू विषय में चर्चा करब। आइ जुड़ल छै अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जानकार विपिन देव। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। विपिन जी, कार्यक्रम स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद दादा जी। शुरुआत हम अही बात से करऽ चाहब कि एकटा आम धारणा है नेपाली के जे नेपाल के हरेक किस्म के राजनीतिक परिवर्तन में कोनो भी किस्म के जे बड़का डिसीजन जो है नेपाल में राजनीतिक वृत्ति में तो कतौ न कतौ विदेशी के हस्तक्षेप कही या ओतऽ से इन्फ्लुएंस भऽ कऽ कयल जाइ छै, कोनो न कोनो प्रभाव रहे छै विदेशी के सेहो, विशेष कऽ कऽ भारत आ चीन के। अखनका जे घटनाक्रम भेलै एहिमे अपने के की लगैया नेपाल के आंतरिक मामला मात्रे छै या कतौ न कतौ प्रभाव पड़ल छै? नेपाल के जहाँ तक बात छै, नेपाल के राजनीतिक पद्धति या नेपाल के प्रजातांत्रिक आंदोलन या नेपाल के नेपाली कांग्रेस के संघर्ष के गाथा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्ष के गाथा कतौ न कतौ अपना सबके भू राजनीतिक बनोट एहन छै जे कतौ न कतौ विदेश से प्रभावो रहे छै, कखनो काल विदेशी हस्तक्षेपो रहे छै और विदेश के सहयोगो रहे छै। यदि अपना सब एकटा बिना पूर्वाग्रही क्या के यदि सोचबे, यदि 2007 साल के राजनीतिक परिवर्तन में भारत के मदद, भारतीय नेता का सहयोग नहीं रहती तो संभव नहीं चले। तहिना 2046 के तो अपना सब देख लिया अपन आँख से। 2046 साल के जन आंदोलन में चंद्रशेखर लगायत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, हरिकृष्ण सुरजीत, भारत के मूर्धन्य नेता सब आबि के अपना सब के आंदोलन में हाथों मतलब सहयोग क्या के 2046 साल के आंदोलन संभव भेलै। सहयोगो लेकिन सहयोग के साथ साथ अखुनका राजनीतिक परिदृश्य के जेना अपने बतेलिए, तो अखुनका राजनीतिक परिदृश्य जे छै नेपाल के, खास करके दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचंड समूह के माओवादी जकरा कहै छियै या पहिलका एमाले कहल जाइ छै, दुनू के जे टाइम में गठबंधन भेल रहे ओहो एकदम बुझाइ छलै अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड एकटा की कहै छै गठबंधन कहियो गठजोड़ कह के दुनू के एकीकरण भेलै। तई टाइम में अपना सब छापा में देखे चलिए या पढ़े चलिए जे खास करके प्रश्न रूप में चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के संयोजन में, चीनिया सहयोग में और समन्वयकारी भूमिका के लाके ओहि टाइम में गठजोड़ भेलै। तो वही टाइम में एक विश्लेषण की कयल जाय छलै जे एकदम कम्प्लीटली एक आर्टिफिशियल यूनिफिकेशन छियै, एहिमे हार्ट टू हार्ट यूनिफिकेशन नहीं छै। क्योंकि माओवादी जनयुद्ध जे टाइम में भेलै तो वही टाइम में सबसे बेसी प्रहार यदि ककरो केलकै, सबसे बेसी प्रहार जे केलकै तो एमाले के कार्यकर्ता सब केलकै, और सबसे बेसी मतलब एमाले और के कार्यकर्ता के खोज खोज के मारलकै। तो इस समय में बुझाइ छलै ई दुनू पार्टी कहियो दुनू पार्टी के मतलब मिल नहीं सकै छै, लेकिन अप्रत्याशित हाँ दुनू के एकदम एकटा की भेलै जे आर्टिफिशियल एकटा की कहै छै यूनिफिकेशन भेलै। तहिना जहिना यूनिफिकेशन भेलै तकर बाद चुनाव में गेलै, बहुत बढ़िया रिजल्ट भेलै,
तकर बाद से की भेलै जे कम्युनिस्ट पार्टी के एहिठा जे अखनका अवस्था में चीन के प्रभाव बढ़त गेलै। अपने के की लगैया जे तहिया जे मिलन भेलै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले रहे तहिया ने एमाले जोड़े नेकपा माओवादी केंद्र के मिलन भेल रहे तो ई आर्टिफिशियल रहे, एकरा कनी और परिभाषित किया जाए कि अपने के की लगैया नेपाल के ई दुनू दल नहीं चाहे छले मिलला, एकरा मिलाओल गेलै से संकेत करल छी अपने? एकदम डेफिनेटली ई दुनू के जे छले माओवादी के पृष्ठभूमि और एमाले के पृष्ठभूमि एकदमै पृथक छले। एमाले के की छले संसदीय प्रभाव में मिलाओल गेलै। प्रश्न रूप में कहल जाए तो अखुनका जियो स्ट्रेटेजिक मतलब भू राजनीतिक अवस्था देख के चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के हस्तक्षेपकारी भूमिका के तहत और खास करके नेपाली कांग्रेस लगायत दोसर शक्ति के सामर्थ्य के न्यूनीकरण करे के लेल अहाँ के कम्युनिस्ट के गठबंधन करायल गेले। और ई की एकटा चीज आ जाए अपना के माध्यम से हम निवेदन करे चाहब जे नेपाल के कम्युनिस्ट कैडर सब, नेपाल के कम्युनिस्ट नेता सब की छे संसदीय गणित के खिलाड़ी सब छी, सब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी संग खेलल छे। एकरा सबके संस्कार जे छे से चीन में जाके कोनो कम्युनिस्ट पार्टी के ट्रेनिंग नहीं लेने छे। अखन की भेलैया कम्युनिस्ट पार्टी के चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के भूमिका में चाहे छे जे किस दुनू के फिर जना अखन फुट गेलै एकरा सबके जोड़े ले चाहे छे। तो अखन की भेलै जे जी 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 किस्म से दौड़ धूप भ रहल छे बात करी नहीं मतलब ई सब की भेल जे पार्लियामेंट्री संस्कार से नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के कम्युनिस्ट कैडर सब हुरकल छे और चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के जे छे वो एकटा सब पार्टी संस्कृति फरक छे, एकरा सबके पार्टी के संस्कृति फरक छे। ताहि दुआरे दुईटा नाम एके रहत, स्कूलिंग फरक छे। स्कूलिंग फरक के कारण से की छे अखुनका चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के हाई लेवल के डेलीगेशन जे एले, हम अहाँ देखलिए किछ दिन पहले एकदम दौड़ धूप काफी भेले। ई डेलीगेशन आबियो के दुनू के फिर यूनिफिकेशन नहीं करा सकलकै। कहे के मतलब हम की अपना के माध्यम से कह रहल चाहे छी जे कोनो भी राजनीतिक पार्टी जे छे वो देश के आवश्यकता, वो देश के इच्छा, वो देश के आकांक्षा अनुसार यदि पल्लवित और पुष्पित है छे तो दीर्घायु है छे। यदि बाहर से निर्देशित है छे, मार्ग निर्देशित है छे तो ओकर यात्रा बहुत दिन तक नहीं रही छे। ऐसे की भेल अखुनका जे कम्युनिस्ट पार्टी ई कह रहल छियै कि एमाले आ नेपाल नेकपा माओवादी केंद्र, एमाले आ नेकपा माओवादी केंद्र के जे मिलन भेल रहे से आर्टिफिशियल रहे टोटली, वो विदेश के प्रभाव में या प्रश्न में कहल जाए तो चीन के प्रभाव में कयल गेल रहे, ताहि दुआरे ई दीर्घकालीन रहलै, ई टूटि गेलै से अपने कह रहल छी। एकर आधार सब की छै, मतलब की रहलै आधार जे कारण से दुनू दल कहियो मिले नहीं सकै छलै? एकटा सबसे बड़का बात छलै भाष्य, पॉलिटिक्स में की छै नैरेटिव्स। ई दुनू के की कहे छै दुनू पार्टी के एकीकरण भेला के बाद जब चुनाव में जब गेले तो 60टा नैरेटिव्स ई सब निर्माण केलकै। भाष्य फर्स्ट नैरेटिव्स की केलकै एंटी इंडियन नैरेटिव्स निर्माण केलकै और एंटी इंडियन नैरेटिव्स निर्माण करके एकटा उग्र राष्ट्रवाद, एकटा संकीर्ण राष्ट्रवाद, ई एकटा भाष्य निर्माण केलकै और ई भाष्य निर्माण करके चुनाव में गेलै। नाकाबंदी तकाबंदी सब जोड़ सकै छी अहाँ। दोसर भाष्य निर्माण की केलकै जे नेपाली जनता के एकटा सपना के एकटा शहर बना देलकै। चीन से रेल आबि रहल छै, इम्हर से जोड़ रहल छै, इंडिया से रेल लाबबै, पानी जहाज चलेबै। चुनाव में दोसर भाष्य से निर्माण केलकै। तेसर भाष्य की निर्माण केलकै जे मतलब हमरा सब कल्चरल रूप से एकदम जना अहाँ किछ दिन देखने ठोरी में अयोध्या, एकटा विभिन्न किस्म के एकटा तेहन किस्म के भाष्य निर्माण केलकै। और विदेशी नीति में की कहे छै एकटा की केलकै जे एकदम प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी अगाडि नहीं बढ़ेलकै। ई 3-4टा जब भाष्य निर्माण केलकै उ भाष्य सब की छै अपना सब भू राजनीतिक बनौट अनुसार भाष्य नहीं छै। ई सब भाष्य जब जना नैरो नेशनलिज्म एंटी इंडियन भाष्य से खत्म भ गेलै। सपना के जब चले अब जना सबके घर घर में पाइप से गैस हेतै या हवाई जहाज नेपाल के पानी जहाज चलते, चारू महर से रेल दौड़ते, इहो किछु नहीं भेलै। तकर बाद अहाँ के बहुत बात छलै पर कैपिटा इनकम से लैके
विदेशी सब नेपाल में जे बाहर में काज कर रहा है सबटा के घुमेबे, एग्रो रेवोल्यूशन कृषि क्रांति करेबे, सब भाष्य सब फेल भेला के बाद की भेले, एकटा कहै छै वाजपेयी जी बड़ा बढ़िया से कहने छै, टूटे हुए सपने को कौन सुनेगा सिसकी। एकटा सपना जब बनल ओकर सपना जे टूट गेले ओकर सिसकियो सुने ले लोग तैयार नहीं छै। कहे के मतलब ई भाष्य के ई दुनू पार्टी के जे फूट भेले एकटा भाष्य के सैद्धांतिक रूप में कहबै तो एकटा पॉलिटिकल नैरेटिव्स राजनीतिक भाष्य के फेलियर छी। अभी जे विघटन के बात कल जाए तो जना कि अड़कलबाजी जे बहुत कल जा रहा है, विघटन से पहले के बात करे तो भारत के विदेश सचिव के बात करी हुनकर यात्रा रहे नहीं तो ये सब पहले ओतुका जे सेना प्रमुख छले तिनकर यात्रा रहे, ई बहुत किस्म के यात्रा सब होइत रहे विदेशी सबके। तै के बाद रहे चीनिया के बात करी तो यानसी तो सब पहले ही सक्रिय रहबे करे, एखनो सक्रिय छै नहीं, फिर उप मंत्री ओतक आयल रहे। तो एहन किस्म के जे दौड़ धूप भ रहल छै आही बीच में ई विघटन के बात सब एलै तो अपने के की लगे ई विशुद्ध नेपाली के देन छै, नेपाली राजनीति के देन छै या कतौ न कतौ प्रभाव सेहो छै? अर्जी एक सेपरेटली अपना सब एक भारत के पर्सपेक्टिव और चीन के पर्सपेक्टिव से दोनों से डिस्कशन करबे तो एक अपना सब एक निचोड़ में एक रास्ता में पहुँच सके छी। एक चीज अहाँ के की करबे, नेपाल के जे भू राजनीतिक बनोट छै या नेपाल के चीन संग संबंध, नेपाल के भारत संग संबंध, एकरा की कर पड़ते ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अखुनका विश्व के राजनीति परिदृश्य में देखबे, ओहि में व्याख्या करबे तो ज़्यादा क्लियर हेतै। एकटा के हम निवेदन करल चाहब, जे टाइम में 2+2 के वार्ता छलै दिल्ली में, 2+2 के की है अमेरिका के विदेश मंत्री और अमेरिका के सुरक्षा मंत्री जकरा के छै सेक्रेटरी फॉर डिफेंस और भारत के परराष्ट्र मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री के जे टाइम में बैठक छलै दिल्ली में, वही टाइम में रॉ के चीफ आयल छै कतऽ काठमांडू आयल छै। कहे के मतलब भारत एक संकेत दिलकै जे चीन के सक्रियता जे नेपाल में छै तो हमहूँ सब निष्क्रिय भए के नहीं बैसल छी। कहे के वैसे की कलकै अहाँ के 2+2 डायलॉग में भारत एक मैसेज दिलकै ग्लोबली। कहे के मतलब की छै अखन संसार में एक क्वाड के एक अवधारणा छै, क्वाड में भेल जापान, ऑस्ट्रेलिया, तकर बाद की कहे छै भारत और अमेरिका, ई प्रजातांत्रिक एक गठबंधन छै। ई गठबंधन के दक्षिण सागर चीन सागर में चीन संगे एकदम गड़बड़ छै, तो क्वाडो के एक संकेत करे चाहलकै जे हम नेपाल में भारत के सक्रियता छै, एक इंडिया के एक स्ट्रेटेजी एक ढंग से बढ़ले। दोसर तरफ की छै जहाँ के चीन के की रहले, जखनी एक ग्लोबल टाइम्स में किछु दिन पहले की एक रिपोर्ट छै, ग्लोबल टाइम्स अपने के चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी या चीनिया सरकार के मुखपत्र कहल जाय छै, ओहि में की लिखल छलै ग्लोबल टाइम्स में किछु दिन सुनने हेबै, जब नेपाली कांग्रेस के कम्प्लीटली मतलब इट इज इन द हैंड ऑफ इंडिया कह के, इट हैज बीन रेगुलेटेड बाय इंडिया, इट इज नो लॉन्गर नेशनलिस्ट पावर इन नेपाल कह के नेपाली कांग्रेस के एकदम अराजनीतिक भाषा में ग्लोबल टाइम्स व्याख्या करने रहे। कहे के मतलब जो ओकर स्ट्रेटेजी की छलै जे जहिना चीन में एक छत्र कम्युनिस्ट राज छै, नेपालो में एक छत्र कम्युनिस्ट राज रहते। तो कहे के मतलब नेपाल के पॉलिटिकल दंगल में, नेपाल के राजनीतिक दंगल में भारत और चीन दुनू के सक्रियता, दुनू के स्पेस दिल गेल छै। उ स्पेस के दिलकै त एक तो भू राजनीतिक बाध्यतो छै, गरीबियो छै, और दोसर बात की देखबे नेपाल के राजनीतिक दंगल में 15टा खिलाड़ी 2046 साल से लेके अखन तक 15टा फेस देखियो, वह कखनो वो सब कखनो काल एंटी इंडिया, कखनो काल प्रो इंडिया, कखनो काल एंटी चाइना, कखनो काल प्रो, यह 15टा खिलाड़ी सब 46 साल से अखन तक राजनीतिक दंगल में खेल रहा है। और कोनो न कोनो रूप में कहबे तो सब खिलाड़ी जे छै राज्य संचालन में, स्टेट मैनेजमेंट में फेलियर छै। ताहि द्वारे देश में प्रत्येक दिन अपना सब गरीब भ रहल छी। कहे के मतलब हमर अपने के माध्यम से निवेदन की करल चाहब जे राजनीतिक कूटनीतिक संबंध जे छै से एकटा आर्थिक तो हम रियलिस्टिक इकोनॉमिक यथार्थवाद अर्थव्यवस्था में निर्धारित हुए पड़ते। वो तो आपने ये कह रहा छी कारण किछो रहे, चाहे बाध्यता रहे, गरीबी के कारण जब अपने कहबे के लिए कतौ न कतौ सहयोग सद्भाव तो लिही पड़ते विदेशी के ने, तो कारण किछो रहे, लेकिन कतौ न कतौ इहो जे घटना भेलै एकटा
जे सदन विघटन कयल गेलै तऽ एहिमे कतौ न कतौ विदेशी राष्ट्र के प्रभाव रहल से अपने कहि रहल छै मतलब एक संकेत की कह रहल छै जे अखुनका अवस्था में 2/3 के झंडे 2/3 के हैसियत नेपाल के सदन भीतर के मात्रे ई खेल नहीं छलै जेना कम्युनिस्ट पार्टी में कहल जाय छै केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री कहि रहल छै कि हमरा पार्टी से काम करऽ नहीं देल गेलै विभिन्न किस्म के अर्जन खड़ा कयल गेलै ताहि कारण से हम काज नहीं कर सकलिए तो इहे पूर्ण रूप में सत्य नहीं छै कतौ न कतौ एहि जे हस्तक्षेप कयल गेल छै या कतौ न कतौ प्रभाव पड़ल छै विदेश के सेहो एकटा की छै अजय जी एकटा सबसे बड़का बात एकदम गंभीर विश्लेषण की अखुनका खास करके चाइनीज विजिट एकर डायमेंशन एकर असर सब की हेतै एकटा नोटिस केने हेबै संविधान जे टाइम में बनै छलै संविधान काल्हि परसू घोषणा हेतिए 2 दिन पहले अखुनका जो परराष्ट्र मंत्री भारत के छे डॉक्टर एस जयशंकर ओहि टाइम में विदेश सचिव रहथिन विदेश सचिव के रूप में कहलकै अहाँ सब संविधान नहीं बनाओ मतलब एकदम हुनकर जे छले जे एकदम 2 दिन अब घोषणा है के 2 दिन पहले आबि के रोकलकै संविधान नहीं बनाओ लेकिन की भेलै कखनो काल की जे डेलीगेशन यदि रॉन्ग टाइम में चलावे छै यदि 10 दिन पहले आयल रहतिए 1 महीना पहले आयल रहती या दोसर स्ट्रेटेजी से रोकतिए 2 दिन पहले आबि की भेलै तो नहीं भेलै ओहिसे की भेलै तिक्ता जे छलै नेपाल भारत संबंध में तिक्ता बढ़लै बॉर्डर ब्लॉकेड इम्हर उम्हर लेके ओकरा ठीक ढंग से नेपाल भारत के संबंध के ट्रैक में लाबे के लिए दुनू देश के सरकार के राजनीतिक दल के काफी मेहनत करे पड़लै ठीक वह परिदृश्य अखन चाइना संगे भेलै चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के ओते नंबर डेलीगेशन एलै कहलकै जे यूनिफिकेशन करो एकीकरण करो नहीं टेरलकै रोड पर एलै फूटि गेलै आब की छै सबसे परिदृश्य यदि ई माध्यम से यदि नेपाल के कूटनीतिक संबंध चाइना से बिगड़ जेतै कियाकि ओहिठा के कम्युनिस्ट पार्टी जे छै से ऑल इन ऑल छै कम्युनिस्ट पार्टी के दिशा निर्देश से सरकार चले छै संयंत्र चले छै और वही कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत हाई डेलीगेशन आयल छै ओकर बाद एहिठा के कम्युनिस्ट सब नहीं टेरलकै ई कतौ न कतौ की रहलै जहि हिसाब से अपने के बात के अगर सत्य मानल जाए जना कहली के तैयार किसिम से जोड़ल गेल रहे दुनू दल के जी नहीं एमाले के आ नेपाल नेकपा माओवादी केंद्र के जोड़ल गेल रहे तो ई तो फुटि गेलै तो अपने के की लगे वो तो चाइना फेल भ गेलै एकटा की छै जे फेल और पास जैसे कूटनीति में इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट बहुत जल्दी अपना सब प्रेडिक्शन नहीं कयल जा सकै छै उ की छै कूटनीति में अखुनका जे इंजेक्शन दै छै ओकर 5 वर्ष के बाद ओकर रिजल्ट देखल जाइ छै ताहि दुआरे अते जल्दी अब प्रेडिक्शन नहीं कयल जा सकै हाँ बहुत जल्दी फुटि गेल तो हम एकटा एहिसँ पहिले अपने संगे की निवेदन केलहुँ जे कम्युनिस्ट पार्टी जे छै चीन के ओकरा सबके स्ट्रक्चर ओकरा सबके नीति निर्देश ओकरा सबके वर्किंग के स्टाइल एकदमै फरक छै और नेपाल के कम्युनिस्ट के की छै ई सब संसदीय स्टाइल से संसदीय गणित हिसाब से बढ़ल छै ताहि दुआरे ओकरा सबके फार्मूला जे छै से मैच नहीं कर रहल छै एकरा सबके पार्लियामेंट्री ई सबके संसदीय की नहीं भेल एहिठा के कम्युनिस्ट सब जे कहबै चारित्रिक रूप से आर्थिक रूप से सब तो कम्युनिस्ट छेबे नहीं करे एकटा हम अहाँके किछु दिन पहले पढ़ने रहिए एकटा हार्वर्ड में चाइनीज छलै हार्वर्ड के प्रोफेसर लेवल के तो लिखने रहे हमरा बहुत दुख लागैए जब हार्वर्ड के प्रोफेसर भेलिए हार्वर्ड तो दुनिया के एक टॉप यूनिवर्सिटी छै ओहिठा के प्रोफेसर भेलिए किया हमरा दुख लागैए तो हम कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर नहीं भए सकलिए कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर चाइना में की छै बेस्ट माइंड ऑफ द चाइनीज यूनिवर्सिटी एंड चाइनीज स्कूल चाइना में जते बेस्ट माइंड है सब कम्युनिस्ट ओकरा सबके कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर बनबै छै आ कम्युनिस्ट चरित्र से ओकरा रूपांतरित कर तब न चाइना अहाँके दुनिया के एकटा वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भेलै वही हिसाब से नेपाल के कम्युनिस्ट या किस हद तक कहियो तो हिंदुस्तानी के कम्युनिस्ट एहिठा कम्युनिस्ट आचरण जे छै कम्युनिस्ट की कहै छै कार्य पद्धति छै से नहीं देखल गेलै यदि से रहतिए तो पार्टी वास्तव में अखुनका अवस्था में अखन देश बने के अवस्था में कम्युनिस्ट छै लेकिन सिद्धांत कम्युनिस्ट जकाँ नहीं छै जे मतलब अखन और देश में छै अपना सब एकटा की के इतिहास के बहुत नम्हर अपॉर्चुनिटी गुमा रहल छी अखुनका अवस्था में कोरोना के कहर छै इकोनॉमी के ई हाल छै आगू देश चुनाव के डिक्लेरेशन गवर्नमेंट केलकै है केयर टेकिंग चाहिए कि गवर्नमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए से एकटा समस्या छै कोरोना के कहर छै आब जुलूस हेतै नारा हेतै
कार्यकर्ता संचालन से इकोनॉमिक ई हाल से प्राइवेट सेक्टर के व्यापार खत्म भए गेल छै अपना सब वेयर वी आर गोइंग अपना सब कोने जा रहल छियै आइ प्रत्येक नेपाली के ई बात के चिंता छै ताहि दुआरे पॉलिटिकल मैनेजमेंट पॉलिटिकल लीडरशिप जखनी बाहर के शक्ति सबके स्पेस देते तो स्पेस जे छै की छै उ स्पेस से की छै राजनीति जे छै दुर्घटना हेतै उ स्पेस तो लैत आयल छै ने भारत के बात करिए चीन के बात करिए त जहिया कम्युनिस्ट एकीकृत भेल रहे तो तहिया कतौ न कतौ भारत के चिंता रहे कि ई सब एकीकृत भ गेलै अखन फुटि गेलै तो स्वाभाविक छै भारत खुशी भेल होतै आ एकटा ई चीज देखल जाए कि रॉ के प्रमुख जे आयल रहे तो विघटन से किछु दिन पहले आयल रहे नहीं सदन विघटन के घोषणा से किछु दिन पहले आयल रहे प्रधानमंत्री जोड़े भेंटो भेल रहे नहीं तो अपने की लगैया मतलब ई कुछ अब एकटा की छै जे रॉ के चीफ विदेश सचिव एकटा नोटिस केने विदेश सचिव जे एलै तऽ संजोग के नेपाली में बाजलै फर्स्ट टाइम इंडियन एम्बेसी के जे रिपोर्ट रहलै सब पहिने इंग्लिश में आबै छलै एबेर प्रेस स्टेटमेंट नेपाली में एलै तकर बाद अहाँके की कहै छै मिलिट्री चीफ के तऽ यूजुअल रहे फॉर्मल विजिट से भेलै ई परिदृश्य इंडियनो विजिट अहाँके फ्रीक्वेंट होते एलै और चाइनीज विजिट के बारे में चाइनीज एम्बेसडर से लेकर अखुनका हाई लेवल विजिट देखबे के लिए हाँ मतलब ई जे लिम्पिया धोरा काला पानी वाला जे केस रहे जे नया नक्शा सार्वजनिक कयल गेलै नेपाल से आ पारित कयल गेलै तऽ तै के बाद एक किस्म के समस्या देखल गेल छै नेपाल भारत में एकटा बात समस्या देखल गेल छै लेकिन पिछला समय में किछु बढ़लैया अखन विजिट बढ़े के एकटा की छै जे इंडिया के संस्थागत सोच जे छै तैमे किछु दिन से काफी परिवर्तन एलै वही परिवर्तन के रिफ्लेक्शन खास करके नेपाल भारत के अर्थव्यवस्था में देखल गेलै एकटा चीज एकदम गंभीर भए के सोचियो जाय जी कोरोना कहर में पूरा भारत लॉकडाउन छलै नेपाल लॉकडाउन छै लेकिन आपूर्ति समस्या जे छै कहियो चलैत रहलै कहियो अहाँके अथी नहि भेलै कोरोना के टाइम में जेना मेडिसिन छै वेंटिलेटर छै काफी भारत से सहयोग भेटलै सबसे बड़का बात छै एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के भारत से जे सामान सब आबै छलै कहियो डिस्टर्बेंस नहि भेलै तेसर बात जे छलै अखुनका अवस्था में ई नक्शा वाला के इशू में भारत के संस्थापन पक्ष से कोनो भी हार्ड वर्डेड स्टेटमेंट नहीं एलै कहे के मतलब की छलै सब बुझै छलै जे छै नक्शा वाला राजनीति जे छै से कम्युनिस्ट पार्टी के एकटा मुखपत्र छै रेटोरिक छै कहे के मतलब एते संवेदनशील इशू में जेना भारत कहै छै जे भूभाग के क्लेम करे छै नेपाल कहै छै हमर छियै या वाइस वर्सा कहे के मतलब एहन संवेदनशीलो विषय में भारत की कहै छै आई उसका रिपोर्ट हम कतौ न कतौ देखलिए सही की कहै छै मिलियन लीटर कह के डीजल अमलेखगंज के पाइप से मतलब सबसे बेसी अहाँ के एक दिन के मतलब देखा रहल छै अखुनका जे छै एक्सपोर्ट रेट काफी बढ़ रही है भारत से नेपाल के तो अखुनका अवस्था में भारत के कूटनीति की छै इकोनॉमी पर ज्यादा भर देने छै और पॉलिटिकल रेटोरिक पर राजनीतिक लफाबाजी पर कम देने छै आ अखुनका अवस्था में एकटा सही बात छै कांग्रेस कह रहल छियै कि नक्शा के विषय में नेपाल अपन चिचियाइत रहो भारत अपन शांत भऽ के चुपचाप भऽ के बैठतै की कहै जेना ओकर प्रोजेक्ट सबसे गोरखा में प्रोजेक्ट छलै तकर बाद अहाँ के ओहि से पहले किछु के एकटा इंडिया के चाइना के प्रेशर के लेल मनांग में तिब्बत सेंसिटिव इश्यूज छै कूटनीति की छै अपने कमजोर करी पड़ते छै चीन के कमजोर करी कतऽ छै तिब्बत के इशू छै तिब्बत के आस्था केंद्र कतऽ छै मनांग छै मनांग में जाके की विदेश सचिव भारत के विदेश सचिव ओतऽ जाके गुम्बा उद्घाटन केलकै तो भारत अपन स्ट्रेटेजी डिजाइन अनुसार जतेक प्रोजेक्ट छै वह टाइमली कंप्लीट केलकै अपन औषधि से लैके कोरोना के जे छै से अपन कए रहल छै चीन के अखनका सबसे की छै कम्युनिस्ट पार्टी के नीति की छै चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के जे देश में ओकर एड फ्लो छै ओकर माइक्रो मैनेजमेंट करे के रणनीति छै तैसे जी ब्रेक लऽ रहल छी दर्शक बिंद अखन ब्रेक के बाद फिर बातचीत क्रम जारी रहतै ब्रेक के बाद स्वागत करै छी अपन विशेष में आइ स्टूडियो में छथि अंतर्राष्ट्रीय मामला के जानकार विपिन देव विपिन जी जेना अपने कहलिए कि
नेपाल के जे घटना सब होइ छै ओहिमे 3टा बात अपने कहलिए, एकटा कतौ सहयोगो रहै छै, कतौ हस्तक्षेपो रहै छै नै, एकटा कतौ राय सलाह सुझाव सेहो दै छै, तेहन किसिमके बात सब कहलिए अपने। तऽ ई जे अखनका जे घटना भेलै आब एकर की भऽ सकै छै, एकरा अपने कोन रूपमे विश्लेषण करै छियै? जाहि हिसाबसँ सदन विघटन कयल गेलै, ओना तऽ प्रधान न्यायाधीश साहब एकर फैसला तऽ हुअवला छै, सर्वोच्च अदालतसँ की फैसला हेतै एकर वेटिंग तऽ सब कइए रहल छै नै, लेकिन अपने के की लगैए आब की हेतै? एकटा तऽ की छै एखुनका राजनीतिक अनसर्टेनिटी से की छै विदेशी चलखेल अहाँके जेना प्रश्न के लिए वो बढ़लैए, और वो चलखेल से अपना सब तऽ फील्ड पर देखै छियै भारत छै, चाइना छै, ओकर पाछू अहाँके वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन से लैके अमेरिका औरो शक्ति सब जे छै, जेना एनजीओ एकटा किछु दिन पहिले देखने हेबै जे एनजीओ और आईएनजीओ जे छै से राजनीतिक कर्मी सब, राजनीतिक कार्यकर्ता सब एकटा दुकान के रूप में या कांग्रेस के हो या कम्युनिस्ट के कार्यकर्ता हो या मधेशवादी के जगह जगह खोल के एकटा दुकान खोलने छै। वैसे एमसीसी जी 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 वही पर हम आबि रहल छै, वही पर हम आबि अवरोध खड़ा करै छलैया, वही पर हम आबि रहल छी। ताहि दुआरे एकरा तहु दुआरे विघटन कयल गेलै कि एकटा की छै जे ताहि दुआरे कहि रहल छी हम, राजनीतिक कार्यकर्ता के किछु दिन से खास कर 15 से 20 वर्ष के भीतर की भेलै, जब राजनीतिक कार्यकर्ता अहाँके भ्रष्टाचार के पथ पर चलि जाइ छै तऽ राजनीतिक शक्ति में सामर्थ्य नहीं रहे छै जे राज्य संचालन करे के लेल। तो कहे के मतलब लीडरशिप हम जब अपने के निवेदन करूँ जो 15-16टा खिलाड़ी छै, वह खिलाड़ी 46 साल से लेकर अखन तक चला रहल छै। तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारक तत्व खास कर कखन चाइना के बारे में गप के लिए, भारत के बारे में गप के लिए, लेकिन वैसे पछाड़ियों के एक नंबर खेल छै जरा अपना सब कनी कल पहले एमसीसी से जोड़ लिए, तो यूरोपियन यूनियन से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। तो कहे के मतलब ई नेपाल जब अनसर्टेनिटी में जेते तो वैसे की फायदा छै, ककरा फायदा हेतै ई में जा पड़त अपना सबके गप करे के लिए। सबसे बड़का बात छै 1949 में एक लेखक लिखने छले, नेपाल इज कॉकफिट ऑफ एशिया, जना मुर्गा के टांग के नीचा में बैठ के पूरा मुर्गा के देख सके छी, तहिना नेपाल में बैठ के पूरा एशिया के भू राजनीतिक अध्ययन कऽ सकै छी। अखुनका अवस्था में चीन के आर्थिक प्रगति जे छै और हिंदुस्तान के जो आर्थिक प्रगति छै और दोनों एक एशिया के नम्हर शक्ति इमर्ज कऽ रहल छै, तो यूरोप और अमेरिका के इंटरेस्ट की छै, यदि नेपाल अनसर्टेनिटी के अवस्था में रहते तो नेपाल में बैस के सेफ लैंडिंग अवस्था में भारत और चीन के बारे में अध्ययन कऽ सकै छी और ओहि के लेल अपन रणनीति बना सकै छी। ताहि दुआरे ई अनसर्टेनिटी के कारक तत्व सब यदि विदेशी शक्ति के बात करबै तो कतौ न कतौ एकटा की विश्लेषण कयल जा सकै छै। एनजीओ आईएनजीओ के खेती जतऽ भऽ रहल छै और ओहि में काफी पूंजी लगानी छै यूरोपियन यूनियन अमेरिका के, इहो एकटा कारक तत्व छै। लेकिन अहू से एकटा भीतर चीज में अपना सबके अखुनका अवस्था में की जा रहल छै, सबसे निकम्मा अवस्था, सबसे कमजोर अवस्था की छै, नेपाली राजनीतिक नेतृत्व के छै। बहुत दिन से इकबाल कहने छै, एक बड़ा निक शेर छै अखुनका राजनीति से बड़ा, हजारों बरस नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, कब होगा चमन में दीदाबार पैदा। के मतलब नरगिस माने भेलै माली, माली बहुत दिन से कहि रहल छै कि फुलबाड़ी में कहिया एकटा निक फूल फूलते। कहे के मतलब नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में एकटा सशक्त, एकटा काबिल, एकटा होशियार लीडरशिप रही, आई के दुर्घटना अपना सबने देखती। लेकिन अपने 46-47 साल के बाद के लिए के बाद के अपने चर्चा के लिए कि 15 गोटे छै वह घूम फिर के आबै छै, वह नेपाल के राजनीति चला रहल छै ने। लेकिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अयला के बाद एकटा ई कहल जाइ छलै कि एकटा यह लीडर छै जे केकरो से डराय नहीं छै, कोनो भी नेपाल चीन होय या भारत होय विदेशी हस्तक्षेप के स्वीकार नहीं करते, यह एकटा लीडर छै जे किछु करते नेपाल के लेल, सेह ने आकलल छलैया। आ ओ देखेबो के लिए चाहे नक्शा के बात हो, नया नक्शा सार्वजनिक करे के बात हो, हरेक विषय में हुनकर एकटा स्टैंड रहलै, कतौ न कतौ भारत हो या चीन हो। लेकिन
एकटा चीन जोड़े झुकाव बेसी छै से फेर कहल जाइ छलै, एकटा समस्या ई देखल गेलै। तऽ अपनाके की लगे अपने कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के जहि हिसाब से देखल गेलै चुनाव के समय में, जहि हिसाब से ओकरा मत देल गेलै आ जहि हिसाब से करतै जे कहल गेलै तो उ नहीं केलकै या सब देखावटी रहे? एकटा बात की छै जे साहित्य में एकटा छै जे लाइन्स स्किन, एकटा सोमरसेट मॉम के एकटा कथा छै जे एकटा लाइन के स्किन पहिर के लाइन नहीं भ सकै छै। कहे के मतलब सफल स्टेट्समैन के की छियै जे एकटा पार्टी के एकोमोडेशन कए के ले जेनाइ तऽ एकटा बात छियै, चुनाव जीतनाइ दोसर बात छियै, लेकिन ओहू से नम्हर बात जे छियै नेशनल इकोनॉमी, नेशनल प्रेस्टीज और नेशनल इमेज के अगाडि बढ़ेनाइ। केपी ओली के नेतृत्व के यदि मार्किंग करबै तऽ इंडिकेटर सब छै जे अहाँके इकोनॉमी, नेपाल के इकोनॉमी के अवस्था केहन छै, कोरोना के कहर में लोग छटपटायल, एकरा सबके कते राहत भेटलै, कतेक मानवीय संवेदना और सहानुभूति पर कते संवेदन भेटलै, ई भेलै। नेपाल में जे मतलब ओली नेतृत्व के सरकार के मूल्यांकन करे के आधार सब ई छै जी, न कि नक्शा छै से अपने कह रहल छी। हाँ, भ्रष्टाचार के में कते सफल भेलै, भ्रष्टाचार के कंट्रोल करे में, इंडस्ट्री बढ़वे में कते सफल भेलै, किसान के खाद भेटलै कि ना, ई सब चीज इंडिकेटर सब, और एहि इंडिकेटर सब के माध्यम से अपना सब लीडरशिप के इवैल्यूएशन कर सकै छी। और राजनीतिक लफाबाजी जेना हम कनी काल पहले निवेदन केने हवाई जहाज चला देबै, चारू मार राष्ट्रवादी लीडर मानल जाइ छै ने। राष्ट्रवाद जे छियै यह अपना सबके देश के दुर्भाग्य छियै। राष्ट्रवाद नेपाल के कोनो भी किस्म के इन्फ्लुएंस नहीं मानबै, नहीं स्वीकार करबै से तऽ छै ने हुनका में। राष्ट्रवाद के परिभाषा और राष्ट्रवाद के व्याख्या, नेपाल के राष्ट्रवाद की भेलै, केपी ओली के राष्ट्रवाद माने एंटी इंडियन नेशनलिज्म पर डेवलप भेलै। मतलब भारत के गायर पढ़ के है वह राष्ट्रवाद से वही किस्म का गाड़ी बढ़ले और बढ़ेल के वही में चुनाव में वोट पूंजीकृत करके। लेकिन एक दुनिया में की देखल गेलै, कोनो भी देश के गैर पढ़ के कोई देश समृद्ध नहीं भ सकै छै। पाकिस्तान अहाँ के जीवन भर अहाँ के गैर पढ़ल के हिंदुस्तान के, आखिर हिंदुस्तान कतऽ छै, पाकिस्तान कतऽ छै। श्रीलंका सन देश अहाँ अखन श्रीलंका इंडिया फर्स्ट पॉलिसी लगा गाड़ी बढ़ले, इकोनॉमिक ग्रोथ में छै। बांग्लादेश इंडियो के अखन पाछू छोड़ रहा के इकोनॉमिक ग्रोथ में, उ अपन हाँ अखुनका अवस्था देखिए, भूटान कतऽ से कतऽ चल गए। अखुनका अवस्था में कोनो देश के केपी ओली के राजनीतिक भाष्य जे छै उ भाष्य अखुनका जनता के चेतना के से मैच नहीं कह रहल छै। कनी काल चुनाव में एकदम ठीक छै, ई कह देते, ई कह देते, वोट देते, लेकिन एक रिजल्ट की भेलै आई देश केपी शर्मा ओली के नेतृत्व के कमजोरी कारण अपना सब एक बहुत दुर्घटना देख रहा छी। और ई दुर्घटना कते दिन जेते, एक नेशनल इकोनॉमी में केहन प्रभाव पड़ते, ई ओहू से बड़का यक्ष प्रश्न छै। तै द्वारा केपी शर्मा ओली के लीडरशिप के मार्किंग करे के कोनो भी एकोटा इंडिकेटर ही नहीं छै जे वो इंडिकेटर कहे छै नहीं एकरा 100 में 100 मार्क करू से के नहीं दे। अब अंत देशियो चलल छै, अपने के की लगे आब की हेतै? अब अवस्था एकटा वेटिंग तो भ रहल छै कि एहि पर की अबै छै अदालत के डिसीजन, से एकटा वेटिंग तो भइ रहल छै। विघटन के पक्ष में या विपक्ष में? पक्ष में एला पर की हेतै आ विपक्ष में एला पर की हेतै? सब विदेशी के प्रभाव सेहो जोड़ल जाय, विदेशी के प्रभाव रहतै या नहीं रहतै? एकटा बात तऽ की छै जे सबसे बड़का बात छै, फर्स्ट क्वेश्चन अहाँ के जे ई तऽ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करते जे अब देश के डायरेक्शन कोना जेतै, तऽ बॉल इज एट द कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एकटा प्रश्न उछेबे करे। लेकिन एकटा बात की छै, यदि चुनाव में यदि देश जेतै, अहाँ के जतऽ इंडिकेशन कह रहल छी तऽ हमरा बुझाइ से अपने ततऽ इंडिकेशन कह रहल छी। अखुनका अवस्था में कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी, एमआलए के गठजोड़ और गठबंधन से एकीकरण भेल, एकरा सब की भेल छै अखन हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिवाइड भ गेल छै। चुनाव में एक दोसर के मुंह देखे नहीं चाहते, एकदम आक्रोश और वितृष्णा से भरल चुनावी मैदान में जेते। दोसर पक्ष से नेपाली कांग्रेसो संगे वह कमजोरी छै। नेपाली कांग्रेस अखन का सबसे बड़का कमजोरी की छै, नेपाली कांग्रेस के संस्कार और संस्कृति की छै, ई चाहे छै बीपी के दर्शन, गणेशमान जी के एक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, किशुन जी के सादगी, या रामनारायण मिश्र, महेंद्र नारायण निधि, रामेश्वर बाबू, मतलब एक इमेज जे छै एकटा समाजवादी इमेज से पल्लवित और पुष्पित भेल नेपाली कांग्रेस से
ऊ अखनका संस्कार संस्कृति में नेपाली कांग्रेस के मैच नहीं कह रहा है। तै से नव धनाढ़ से वो चलि आयल छै, सुकीला मुकीला अनुहार छै, बहुत बड़ माफिया और गैंग के खेल छै। तै द्वारे नेपाली कांग्रेस अखनका अनसर्टेनिटी के कैपिटलाइज कर सकै छै कि नहीं कर सकै छै। नेपाल के कोनो भी पार्टी अपन सिद्धांत अनुसार नहीं हाँ, तै द्वारे नेपाली कांग्रेस यदि अपन अतीत के यदि बढ़िया से समझते और वही अनुसार से पुनरावृत्ति करके यदि रणनीति बनेते तो नेपाली कांग्रेस के सफलता के नजदीक पहुंच सकै छै। लेकिन तेसर शक्ति जगह जसपा कहै छी अपना सबके मधेशवादी दल के नेतृत्व में बनल जे एकटा गठबंधन छै, ओहू ठाम एकटा लीडरशिप संगे नम्हर प्रश्न छै। लीडरशिप के सबसे बड़का चुनौती की है छै, जहाँ राजनीतिक मैदान में खूब नम्हर बात करबै, खूब नम्हर सैद्धांतिक व्याख्या करबै, वो बहुत बड़का प्रश्न छै। लेकिन मंत्री बनली छै, अहाँ घर वाली कते पैसा उठबै, बेटा के पिए राखने छी से अवस्था केहन ये, ठेकेदार सबसे या पैसा कमबै वाला लोग से अहाँ के संबंध केहन ये, ई सब की छै मापक छियै जो ओकरा ईमानदारी के तर्जुमा करे के ई सब मापक यंत्र छै। वही में यदि वही कसौटी में यदि फेलियर भए छै तो नेता में दुर्गंध चलाबै छै और बहुत दिन तक वो जनता लग स्थापित नहीं भ सकै छै। तै द्वारा आबे वाला दिन में अवस्था की छै, जे पार्टी में स्वच्छ छवि के नेता, दर्शन और सिद्धांत पर मार्गदर्शित नेता रहते तो लॉन्ग टर्म में नेपाल के पॉलिटिक्स, नेपाली जनता में एकटा कतौ न कतौ की छै, नेपाली जनता चाहे छै जे हमर नेता जे है सादगी हुए, हमर नेता ईमानदार हुए, हमर नेता हमर देश के बनबे। नेपाली जनता जे फेल हो गई, वही में फेल भ रहल छै। वही फेल के कारण जे छै आई देश के बहुत बड़का अपना सब जे छै अनसर्टेनिटी के दलदल में कहियो भूमरी में कहियो अपना सब फसल छियै और एकरा निकास के लेल फेर एक बार हमरा बुझाइ यदि कतौ न कतौ अब नया गठबंधन से निकास के विषय में जना नेपाल के हरेक राजनीतिक घटनाक्रम में कतौ न कतौ विदेश के हस्तक्षेप रहले, जना आपने कहली सहयोगो करे छै। जी 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 2007 साल के बात हो, समय समय सहयोगो केने छै ने। जी 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 तो अपने के की लगे अखनका जे नेपाल के जटिल राजनीतिक परिस्थिति चलि रहल छै, तो एकरा उबारा के लेल सहयोग, विदेशी सहयोग जे हेतै ताहि हिसाब से कुछ हो वाला छै अपने देख रहल छियै, या नेपाल के राजनीतिक दल सब छै अपने सॉल्व करती प्रॉब्लम? एकटा कतौ न कतौ ई जे जरूर छै जे नेपाल के राजनीतिक दल कोनो भी 2007 साल से लेके अखन तक जते परिवर्तन भेलै, ओहि में की कहै छै परिवर्तन के धार, परिवर्तन के स्वरूप, परिवर्तन के प्रारूप नेपाली राजनीतिक दल के नेता सब अपने निर्धारण के, नेपाली राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सब अपने निर्धारण के उत्प्रेरक और प्रेरणादायी कहियो या सहयोग और समन्वयकारी भूमिका बाहर के खेलक दोसर पक्ष छै। कहे के मतलब ई नहीं कहल जा सकै छै नेपाल के राजनीतिक दल कम्प्लीटली निकम्मा छै, विदेशी सब आबि के एकरा कह देते से बात नहीं छै। अखुनका अवस्था की छै जे आत्मसंश्लेषण और आत्म विश्लेषण करे के समय शंका तो होइत रहे छै नेपाल के दल सब पर, जे हिसाब से राजदूत के दौड़ा होइ छै, जे हिसाब विदेश सचिव के दौड़ा सब होइ छै, एकटा बात अहाँ के भेट घाट होइ छै, शंका तो उपजै छै ने कतौ न कतौ विदेशी के जे हस्तक्षेप छै। एकटा बात की छै जे डेमोक्रेटिक जे किस्म से ग्लोबल टाइम्स एकटा बहुत बड़का ब्लेम केलकै है जे नेपाली कांग्रेस इज इन द हैंड ऑफ इंडिया के ब्लेम केलकै, मतलब चाइना के कित्ता में नेपाली कांग्रेस नहीं छै। कहे के मतलब नेपाली कांग्रेस जबकि बीपी कोइराला के अहाँ के मौत से तुंगो से बहुत बढ़िया संबंध छलै, भारतो से वही संबंध छलै, चाइना और भारत के दुनू से एकदम इक्वल डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़बै छलै। तो अखन क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेपाली कांग्रेस के कम्प्लीटली आइसोलेट कर देलकै, अलग कर देलकै। तो मतलब नेपाल के कम्युनिस्ट कम्प्लीटली चाइनीज कित्ता में देखाल गेलै, ओकरा सबके भाषा अनुसार व्याख्या छियै भारत देखाल। तो कहे के मतलब कि अहाँ जे प्रश्न एकटा इंकित कए रहल छी, आबै वाला दिन में एकटा हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिवाइड हेतै, एकटा प्रजातांत्रिक कित्ता, एकटा साम्यवादी कित्ता, दुई किस्म के डिवीजन हेतै। और प्रजातांत्रिक कित्ता में यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया ई खेलते। कम्युनिस्ट वाला कित्ता में चाइना लगे, चाइना से असगरे छै, चाइना के एक सबसे चाइना के आर्थिक रूप से अत्यंत समृद्ध कंट्री है, एकर गठबंधन जे चाइना के
गठबंधन मजबूत नहीं है। अहाँके उत्तर कोरिया, पाकिस्तान सबटा बदनाम देश सब है, लेकिन अहाँके डेमोक्रेटिक कोलिशन जे छै ताहिमे की छै मजबूत देश सब छै, यूरोप से लैके अमेरिका से लैके ऑस्ट्रेलिया से लैके भारत तक छै। तो कहे के मतलब ई नेपाल के गेम जे छै, नेपाल के पॉलिटिक्स के गेम छै, में डेमोक्रेटिक और कम्युनिस्ट दोनों फोर्स के इंटरप्ले हेतै से एकटा व्याख्या कयल जा सकै छै, लेकिन ई व्याख्या केने ज़्यादा हतार हेतै। अखुनका अवस्था में अखुनका अनसर्टेनिटी के ओवरकम करे के लेल, अखुनका अनसर्टेनिटी के हटबे के लेल हम अहाँ अपेक्षा करूँ नेपाल के राजनीतिक दल, नेपाल के राजनीतिक नेतृत्व अपने में सक्षम है और इस सक्षमता आवश्यकता है। कोनो भी देश के जखनी बाहर के स्पेस दे जेना एक अहाँके उदाहरण दै छी, चाइना अहाँके कोरिया में इंटरफेयर केलकै, कोरिया 2 टुकड़ा भ गेलै। कहे के मतलब ओतो ने वियतनाम में इंटरफेयर केलकै, वियतनाम के की रिजल्ट भेलै, वियतनाम से तो वारे भेलै, काफी 79 तक वियतनाम से लड़ैत रहलै। कहे के मतलब विदेशी हस्तक्षेप जे छै कोनो भी ढंग से राष्ट्रीय हित में नहीं है। ताहि द्वारा सबसे बड़का बात की है, नेतृत्व का मजबूत हुए पड़ते, नेतृत्व के सादगी और सदाचारी हुए पड़ते और बुझा पड़ते जी माइट का आवाज है, ये धरती का आवाज है, इ नेपाली जनता के मैंडेट के निर्देश है, नेपाली जनता के लिए काम करे पड़ते। ते हिसाब से अखुनका अवस्था में की है, नेपाल के हरेक राजनीतिक दल, नेपाल के राजनीतिक कार्यकर्ता के एक छाती पर हाथ रख के सोचे पड़ते, हम तो 15-20 वर्ष 25 वर्ष एक्टिव पॉलिटिक्स प्ले करबे, एहिमे यदि बढ़िया प्ले नहीं करबे इतिहास बहुत निर्मम है से। और निर्मम साथ जना बाघ के खोल लगा के बाघ नहीं भै सके ना, लाइन्स के स्किन लगा के लाइन नहीं भै सके, लाइन के लिए तो परफॉर्मेंस दिए पड़ते। तहिना राजनीतिक सिद्धांत जैसे वही सिद्धांत के रूपांतरण करे के लिए जब तक राजनीतिक पार्टी संग संयंत्र नहीं हेते तब तक राजनीतिक पार्टी सफल नहीं होती। और जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। दर्शक वृंद ओछलैत विपिन देव अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जानकार आइ हुनका से बातचीत करे छलिए जे पिछला राजनीतिक घटनाक्रम जे नेपाल में देखल गेलै, सदन विघटन कयल गेलै आ ई विघटन से पहिलका बात करी या अखिनका बात करी कतौ न कतौ नेपाल आ भारत के कूटनीतिक तवर से ओतुका राजनीतिज्ञ सबके भेंटघाट या कहीं दोराहा नेपाल में भइए रहल छै, ऐसे की प्रभाव पड़ि रहल छै या की प्रभाव पड़लै या की प्रभाव पड़ऽ वाला छै, यावत विषय में बातचीत करै छलिए। बेस त नमस्कार।